वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज रवि की रीडिंग के लिए आपके गुरु आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स का यहाँ पे होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से आभारी हूँ आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए। और पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देखते हैं कि आज के दिन के लिए आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके गुरु आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। और ये मैसेजेस वैसे आपके गुरु के लिए हैं, गुरु जी की तरफ से हो सकते हैं, साईं बाबा की तरफ से हो सकते हैं, जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं, उनकी तरफ से ये मैसेजेस हैं, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिचुअल मास्टर्स। फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी, द डिवाइन लिव्स इन एवरीवन एंड एवरीथिंग, ट्रीट ऑल विद रिस्पेक्ट। तो आपसे कहा गया है कि हर जो डिवाइन है वो सब जगह है, सबके अंदर है, इसलिए सबको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कीजिए। टेलीपैथी, बाबा कैन कम्युनिकेट विद एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर, लुक फॉर साइन। ईश्वर, गुरु आपके आपके साथ कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी तरीके से। सिर्फ आपको साइंस को देखना होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक धर्म विशेष को मानते हैं, तो आपको किसी अदर जो धर्म है, उससे आपको कोई साइन नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ओम बना हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही तरीके से साइन मिले, आपको साइन किसी भी तरीके से मिल सकते हैं, किसी भी धर्म के द्वारा मिल सकते हैं, ठीक? तो अपने धर्म को मानिए, बिल्कुल मानिए। और ज़्यादा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप किसी और धर्म में जाइए, मैं सिर्फ़ इतना कह रही हूँ कि कोई साइन मिलता है तो उसे देख लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स, क्या गाइड करना चाहते हैं? हुँ। और सिर्फ़ ये धर्म की बात नहीं है, ये आपको किसी ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन से भी मिल सकता है, ये साइन आपको जो भी हैं, जिनको आप ज़्यादा बहुत ध्यान से देखते नहीं हैं, या आप इनकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, चाहे वो आपको हो सकता है एनिमल वर्ड से मिले, यानी कि जानवरों के द्वारा कोई साइन आपको मिले, आसमान से कोई साइन आपको मिले, कोई जस्ट कोई बात कर रहा है, कोई न्यूज़पेपर में आपको कोई साइन मिले, ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको ये लगता है कि कोई इंसान मुझे इस तरह की बात नहीं बोल सकता, और उस इंसान के मुँह से आपको मिले, और उस इंसान को डेफ़िनिटली आप या तो रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखते, या फिर आप उससे आप कनेक्टेड नहीं होना चाहते, या आपको उसकी बात की उतनी वैल्यू नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। स्वीटनेस ऑफ लाइफ, पेशेंस इज नाउ रिक्वायर्ड। धैर्य की जरूरत है। रिलैक्स कीजिए और लाइफ की स्वीटनेस को एंजॉय कीजिए। लेट द यूनिवर्स टेक केयर ऑफ डिटेल्स। तो आपको साइन कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, किस जगह मिलेंगे, इस डिटेल पे यूनिवर्स को काम करने दीजिए, और जो लाइफ आपको दे रही है उसी स्वीटनेस पे काम कीजिए। बी माइंडफुल दैट यू हैव ए यूनिक एंड स्पेशल पर्पस, डोंट स्ट्रगल, मूव एफर्टलेसली। तो आपको संदेश साइन कहीं से भी मिल सकते हैं या मिल रहे हैं। 70 इयर्स एज का कोई पर्सन हो सकता है जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वांट टू हार्म यू फिजिकली, एनर्जी लेवल। तो ये कोई ऐसा इंसान है मेल या फीमेल में जो कि आपको हार्म करना चाहता है। 70 साल से ऊपर का हो सकता है पर्सन, हो सकता है 70 जो 1970 हो उसके आसपास ये इंसान पैदा हुआ हो या हुई हो। ये इंसान आपको फिजिकली, शारीरिक रूप से और एनर्जेटिकली हार्म करना चाहता है या करना चाहती है। इसलिए आप सबको रिस्पेक्ट के साथ ही ट्रीट कीजिए। और कुछ मामलों में ये इंसान आपके साथ फिजिकल या वर्बल फाइट करना चाहता है, यानी कि जैसे होता है ना, तू तू मैं हो, और बस जरा सा टच हो जाए, और उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए मैं इस इंसान पे वार कर सकूं, या इसके साथ कुछ भी इसको हार्म कर सकूं, चेहरे पे हार्म कर सकूं। अगर आप सुंदर हैं तो आपके चेहरे को, आपके बालों को, आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको हार्म कर सकूं, या कोई ऐसी चोट पहुंचा सकूं जिससे कि ये इंसान फिजिकल वर्ल्ड में खराब हो जाए, ठीक है? आप में से कुछ लोगों को स्वीटनेस ऑफ लाइफ है, और यहाँ पे हार्म वाली एनर्जी से जस्ट ऑपोजिट। तो आपको आपके गुरु ये कह रहे हैं कि कोई इंसान ऐसा है जो कि तुम्हें हार्म करने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है, इसलिए अपने आप को उस एनर्जी में तुम्हें रखना है जिसमें कि तुम इस चीज को ध्यान रख सको कि लाइफ स्वीट है, और अपने आप को उसी में सरेंडर रखना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा भैया, यहाँ तो भरे बैठे हैं लोग, भरे बैठे हैं इस एनर्जी से कि कब हत्ते लगे भैया और कब हम इसका तिया पांचा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स, क्या गाइड करना चाहते हैं? हम्म। अल्केमिस्ट की जगह मैंने केमिस्ट पढ़ा, इसे हो सकता है कोई केमिस्ट पर्सन हो। रिवर्स में आया है ये, तो ध्यान रखिएगा कोई आपको कोई दवाई उल्टी सीधी ना दे, और आप जिससे किसी से दवाई लेने जाते हैं उससे भी सावधान रहिएगा, वो आपसे लड़ने की कोशिश ना करे। देखिए केमिस्ट ही पढ़ा है मैंने इसे, जबकि मुझे पता है केमिस्ट नाम का इसमें कोई कार्ड नहीं है, ठीक है? अल्केमिस्ट है। तो आपके लिए किसी कोई ऐसा इंसान जो कि मिसयूज कर रहा है पावर का,
और अपनी नॉलेज का और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का, जो कि अपनी उस नॉलेज और शक्ति का, अपने ज्ञान और शक्ति का मिसयूज़ करना, जो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से आती है। तो ये 70 प्लस कोई पर्सन है, जो कि अपनी पावर और अपने ज्ञान का मिसयूज़ कर रहा है या कर रही है। यहाँ पे कार्ड है प्रिंस का, यूजिंग पावरफुल तो अपनी उस पावर को यूज़ करना, जिससे कि आप खुद को प्रमोट कर सको, ठीक है? या अपनी चीज़ों को आप सही बता सको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बस यही यही उम्मीद है लोगों से कि ऐसे ही रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, योर डिवाइन और केमिस्ट्री वर्स का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच, योर डिवाइन और केमिस्ट्री वर्स का क्लैरिफिकेशन। डेस्परेट है ये पर्सन आपसे, देखिए, लड़ने भिड़ने के लिए या पे मैजिक करने के लिए। दिस पर्सन इज ड्रेनिंग योर लाइफ फोर्स एनर्जी। ये इंसान आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को ड्रेन कर रहा है या करना चाहता है, ड्रैगिंग यू डाउन, आपको नीचे गिराना चाहता है। तो ये इंसान जो भी होगा, ये आपको भड़काने की कोशिश करेगा या फिर आपसे ऐसे शब्दों का, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेगा जिससे कि इसे पता होगा कि आप भड़केंगे ही भड़केंगे। याद रखिएगा मेरे भाई, मेरी बहन, प्लीज मत कीजिएगा। पीस है यहाँ पे, इनकी मटर है। मटर का सीज़न तो भाई अभी है नहीं, तो ध्यान रखिएगा, ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि ज़बरदस्ती कोई आपकी लाइफ़ में लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कार्ड उल्टा-सीधा हो गया है, मुझे पता नहीं कैसे निकला था। ये चलिए, कार्ड गिर गया है सैड, डिप्रेशन, अपसेट। तो ये कोई इंसान आपकी सच की आवाज़ को दबाना चाहता है, खुद सैड, डिप्रेशन और अपसेट है आपकी चीज़ों से, और डेस्परेट है कि कैसे आपकी एनर्जी को डाउन किया जाए और आपकी आवाज़ को दबाया जाए। हार्मिंग हार्मनी एक्सप्रेस योरसेल्फ ड्रीम, तो ये आपके ड्रीम्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ, अपने आप से सवाल नहीं करना भाई कि हम सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। आप सही सोच रहे हो भैया। ये जो इंसान है, यही आपके पीछे नहा धोकर पड़ा है एकदम से, या पड़ी है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे जो जो स्पिरिचुअल मास्टर या आपके गुरु गाइड कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आपको ये इंसान गिराने की या आपसे झगड़ा करने की या आपके साथ में कोई इस तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जिससे कि किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया जा सके या फिर आपको वो हार्म दिया जा सके, जिससे आप फिजिकल वर्ल्ड में हार्म, आपको रियल हार्म आपको दिया जा सके फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है? तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए लाइफ की स्वीटनेस को एंजॉय करना है, और कोई आपको ड्रैग करने के लिए, डाउन करने के लिए कोई चीज़ करे, तो याद रखिएगा, आपके गुरु ने आपको संदेश दिया है, स्वीटनेस ऑफ लाइफ पे फोकस कीजिए, लाइफ की जो मिठास है उस पे फोकस कीजिए और रिलैक्स रहिए, और यूनिवर्स को सारी चीज़ों की केयर करने दीजिए, और आपको इसके साइन भी मिलेंगे। यानी कि जब ये इंसान बेचैनी में उछल रहा होगा ना कि मुझे झगड़ा करना है, उकसाना है, कुछ तो एनर्जी डिस्टर्ब करनी है मुझे इसकी, बेसिकली आपको डिस्टर्ब एनर्जी आपकी डिस्टर्ब करने के लिए है ये सब, ठीक? तो याद रखिएगा, इससे थोड़ा दूर रहिएगा। आप में से कुछ लोगों को रेनबो दिखाई दे सकता है या रेनबो कलर। देखिए यहाँ पे जो अम्ब्रेला ये बना हुआ है, इसमें रेनबो कलर्स हैं, है ना? और यहाँ पे जो ये बना हुआ है, इसके ऊपर भी रेनबो कलर्स हैं। तो आपको इस तरह के कलर्स दिखाई दे सकते हैं या फिर आपको कलर्स दिखाई दे सकते हैं जब इस तरह की चीज़ें होंगी। या फिर ये इंसान आपके ऊपर आपको ब्लाइंड करने के लिए आपको इस तरह के कलर ग्लासेस पहनाने की कोशिश कर सकता है अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ज़रिए। यानी कि ये आपकी, जैसे होता है ना कि आपके ऊपर इस तरह का स्पेल कर देना कि आपको समझ में ना आए कि ये इंसान आपसे क्या कहने की या क्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक? उसके बाद में ये इंसान आपके साथ कोई इस तरह की बात कहे या करे जिससे कि आप सैड हो जाएँ या डिप्रेसिव हो जाएँ या अपसेट हो जाएँ, और आप इस एनर्जी में जाकर आप इससे कोई बात करें, तो ये आपके ऊपर हावी हो सके और आपको फिर नीचे गिरा सके। तो आपको ये क्या करेगा इंसान, फिज़िकली हार्म करना है ना, अगर ये आपके साथ हाथापाई नहीं करेगा, कोई फिज़िकल फाइट नहीं करेगा, तो ये फिज़िकल वर्ल्ड में आपको मेंटली हार्म करेगा या करेगी। ये जो भी लोग हैं, दूर रहिएगा, ठीक है? इन लोगों के साथ में आपका कोई मतलब नहीं है। वैसे भी जिन लोगों के साथ में आप मतलब छोड़ चुके हैं ना, और या जो लोग आपको ये लगता है कि सही नहीं है, तो उनके साथ मतलब मत रखिएगा। चलिए, सेल्फ केयर के 2 कार्ड आए हैं। माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, मेरी एनर्जी मेरी रियलिटी बनाती है। जिस चीज़ पर मैं फ़ोकस करता हूँ या करती हूँ, वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है। आई ट्रस्ट दैट आई एम कैपेबल ऑफ अचीविंग माई ड्रीम्स। तो आप अपने सपनों को पूरा करने में समर्थ हैं, ये विश्वास आपको होना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, आई रेडिएट ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव। तो आपके पास जो भी है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। तो होप कि आपके गुरु के मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे। मेरे 2 ही चैनल हैं तारा के नाम से, तारा 777 टैरो, तारा नाम पहले है, 777 टैरो है, तारा योर गाइड टू लाइट। फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके सिवा मेरा और कोई चैनल नहीं है, यानी कि जो नाम मैंने आपको बोले हैं, इनके सिवा मेरा कोई चैनल नहीं है, और जो दोनों चैनल है मेरे, उसमें तारा नाम पहले आता है, ठीक? लोग बहुत सारे, कई किसी ने कमेंट किया था कि लोग सेम नाम के चैनल हमने देखे हैं,
तो देखिए मेरा तो यही चैनल है, मैंने आपको बता दिया है, रेगुलर वॉचर हैं तो आपको पता होगा। आपका इस समय बहुत-बहुत शुभ हो, कमेंट बॉक्स में कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही? सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।